नमस्कार। कल हमने देख लिया था 50 क्वेश्चन तक। आज हम शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन है हमारा कि CEC का अर्थ क्या है। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। कॉमन इलेक्शन कोड। कॉमन इलेक्शन कोड नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और फिर है चौथा डी चीफ इलेक्शन कंट्रोलर। तो तीनों नहीं है, इसका आंसर है दूसरा बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए सभी चुनाव कराना। तीसरा है सी किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और डी है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो इसमें जो है सी है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है क्या कि राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। तो ये नहीं है। अगला है 53 क्वेश्चन। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो जो भारत की निर्वाचन पद्धति है वो हमने ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप भारत की निर्वाचन पद्धति है। अगला क्वेश्चन है 54। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जो जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनता है। जो जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये दोनों नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। रिटर्निंग अधिकारी ये नहीं कहलाता। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, ये भी नहीं कहलाता। वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, ये भी नहीं कहलाता। इसका आंसर है डी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। जैसे कि विधानसभा अभी चुनाव हुए वर्तमान में कुछ समय पहले, तो जो रिटर्निंग अधिकारी होता है किसी विधान सभा क्षेत्र का, वहाँ का रिटर्निंग अधिकारी होता है जो उसको परिणाम की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की सभी जानते हैं, निर्वाचन आयोग का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। तो यह लक्षण ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित होती हैं, ऐसा नहीं है। वे सभी संवैधानिक संस्थाएं। वैधानिक मतलब कि जो संविधान द्वारा बनाई गई हैं और संविधान में कहीं इनका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद में कहीं वर्णन मिलता है, संविधान में इनका बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा, राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयोग को है कि संसद को है कि राज्यपाल को है कि राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति को अधिकार होते हैं निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। मतलब सीधा सा क्वेश्चन
आ सकता है कि प्रादेशिक निर्वाचन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 59 क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो किसको है, ये है चुनाव आयोग को। ना ही राष्ट्रपति को है, ना ही संसद को है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय को है, तो किसको है, चुनाव आयोग को है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण का कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए भी, इनमें से सही इसका आंसर है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा के लिए भी इसमें हो सकता है, राष्ट्रपति तो है ही, उपराष्ट्रपति भी है, विधानसभा के लिए हो सकता है, तो इन सभी के लिए नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, गोस्वामी का समिति का संबंध चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक नहीं, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता नहीं, चुनाव में अपराधी तत्वों के वृद्धि पर प्रतिबंध के लिए नहीं, तो चुनाव में व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ था, नहीं, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, नहीं, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, नहीं, तो क्या है, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन कब हुआ था, 1952 में। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो सेवा शर्तें हैं वो संविधान में नहीं लिखी गई हैं, इसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया, उसमें सेवा शर्तों का वर्णन मिलता है, तो वो कब, 1990 नहीं, 1991 नहीं, 1992 नहीं, 1994 मतलब 1994 का अधिनियम है, उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सेवा शर्तें आयुक्तों की अन्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 64 क्वेश्चन है संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया, तो 1986 या 1987, 1988, तो इसका सही आंसर 1989 में।